प्रोग्राम के लिए तीसरे दिन में फिर मिल रहे हैं और आप सबका स्वागत है। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने किया था, रेसलिंग मोमेंट्स को हमने कराया था, आज हम रेसलिंग मोमेंट सेकंड पार्ट कराएंगे। रेसलिंग मोमेंट्स और जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक बार फिर गुजारिश करना चाहूंगा कि काफी लोग अपना डेकोरम मेंटेन करके रखें, प्रॉपर ड्रेस में बैठें और जो खिलाड़ी हैं, बच्चे हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। हम उनको बार बार स्क्रीन पे भी दिखाएंगे और उनकी एक्टिविटीज भी नोट करेंगे। अगर कोई ठीक करता है उसको मोटिवेट करेंगे, कोई गलत करता है तो उसको बताएंगे कि कैसे करना है। तो आप एक्टिवली उसमें भाग लें। और साथ ही साथ जो हमारा ये आज तीसरे दिन का सेशन है, इसके बाद जब हमारा सेशन खत्म होगा तो हम एक कैप्सूल प्रोग्राम भी लेके आए हैं। इसके तहत हम मेंटल स्ट्रेंथ कैसे डेवलप करनी है, ये सिर्फ 5 मिनट का एक लेसन होगा, नंबर 1, और कल लेसन नंबर 2 होगा। इसी तरह से हम डिफरेंट लेसन्स करवाएंगे। इसी के साथ 5 मिनट का ही खिलाड़ियों के लिए, कुश्ती के खिलाड़ियों के लिए उनके खान में क्या जरूरत है, उनकी न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए। अब कई बार नोशन रहता है कि आप एक पर्टिकुलर आपकी जो पसंद का खाना खाते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह से हम डिफरेंट लेसन्स लेके आए हैं 5-5 मिनट का, और मुझे आशा है आप सभी उसका आनंद लेंगे। और ये आज जो प्रोग्राम होने वाला है ये बड़ा स्पेसिफिक और ग्रास रूट लेवल के बच्चों के लिए बड़े फायदेमंद का है। आप सब इसका फायदा उठाएं। इसी के साथ मैं हमारे डायरेक्टर इंचार्ज मैडम से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और आपसे रूबरू हों। मैडम। नमस्कार, आज फिर आपका इस ई पाठशाला में स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये ऑनलाइन प्रोग्राम भारतीय खेल प्राधिकरण तथा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से चलाया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम को बहुत सराहा जा रहा है और सब लोग इसकी जिस तरह से ये प्रोग्राम बना है और जिस तरह से हमारे जो एक्सपर्ट हैं, चीफ कोच हैं पटियाला में, मिस्टर यादव, ओपी यादव, इस प्रोग्राम को करवा रहे हैं और उनके साथ जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं हमारे कोचेस, तो इस प्रोग्राम को सभी पसंद कर रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे आप जानते हैं कि रेसलिंग हमारे देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और खासकर जैसे मैं देखती हूँ हरियाणा में बहुत पॉपुलर है, तो आप लोग इस चीज़ का फायदा उठाएं और आने वाले आज से ही अगर आप अच्छे से अपने बेसिक्स ठीक रखेंगे तो आने वाले टाइम में जब आपकी एडमिशन होगी, खेलो इंडिया में एडमिशन होगी और आप यहाँ सोनीपत में भी आ सकते हैं और बाकी जितने भी हमारे साई के सेंटर्स हैं रेसलिंग के, वहाँ आप जा सकते हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप पहले से ही बेसिक सीख के आए होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें और इस प्रोग्राम का फायदा उठाएं। और जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े हमारे पहलवान हैं, हमारे अर्जुना अवार्डीज हैं, हमारे द्रोणाचार्य अवार्डीज हैं, सभी इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और एक चीज मैं उनसे चाहती हूँ कि उनके पास कोई भी अच्छा मटेरियल, कोई भी अच्छी वीडियो है, कोई भी अच्छा सुझाव है, वो हमारे साथ साझा करते रहें ताकि आने वाली अगली पाठशाला में हम उन चीजों को इंक्लूड कर सकें और हमारे बच्चे इस चीज का फायदा उठा सकें। तो ज्यादा ना आपके बीच में रहते हुए मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ और डॉक्टर ओपी यादव जो आज के हमारे पैनलिस्ट हैं, उनसे गुजारिश करती हूँ कि आज का प्रोग्राम शुरू करें। धन्यवाद। डॉक्टर ओपी यादव जी। हाँ जी, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप क्लास शुरू कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। देखना मेरा आ रहे हैं सर, उधर ही रहो। ओके, पहले तो सभी का वेलकम, गुड इवनिंग सभी को, और खास तौर पे जो किड्स दूर दराज से जुड़े हैं, कोचेज भी साथ में जुड़े हैं। तो
मैडम का स्पेशल वेलकम करते हुए आज का प्रोग्राम का मैं थोड़ा सा ब्यौरा दे देता हूँ आपको, जस्ट ब्रीफ। सबसे पहले हम कराएंगे कि एक तो वीडियो के बारे में काफी चाह रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे एक थोड़ा सा वीडियो दिखा दें आपको। ऑफ कोर्स मेरा अपना मानना ये है कि जब प्रैक्टिस कर रहे हो, इट्स टीचिंग के साथ हम प्रैक्टिस ले रहे हैं ना, तो वीडियो दिखाना हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि बीच में लिंक टूटता है। लेकिन हम शुरू में ही एक वीडियो थोड़ा दिखाएंगे आपको, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। उसमें ये आइडिया है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूँ। कोचेज हमारे जहां पर भी हैं, जब भी वो चाहें किसी भी एबिलिटी को डेवलप करना, तो उसके लिए ड्रिल्स बनाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ये कोग्निटिव लर्निंग तो है नहीं, आपने बोल दिया अपने रेसलर को कि आपने मिडिल स्टांस में या मीडियम स्टांस में रहना है, वो नहीं रहेगा जब तक वो उसकी प्रैक्टिस नहीं करेगा। तो कहीं भी हो आप, पहले आइडेंटिफाई करिए कि जो एबिलिटी आप डेवलप करना चाहते हैं उसकी कंटेंट क्या है, और उस कंटेंट को ड्रिल्स में डालिए और फिर उसको कराते रहिए शेड्यूल के हिसाब से, तो डेवलपमेंट होगी। तो पहले एक वीडियो देखेंगे, सभी बच्चे आराम से बैठ के उसको वीडियो को देखें, कोचेज भी देखें। हमने एक कोशिश की है, शायद शेयर हो गया तो हमारा स्क्रीन शेयर करके हम दिखाएंगे। दूसरा, उसके बाद वार्म अप करेंगे हम, जो पहले से हम वार्म अप करते आ रहे हैं, बच्चों का बढ़िया वार्म अप, छोटा सा वार्म अप है, वो करेंगे। उसके बाद मोशन और स्टांस और रेसलिंग मूवमेंट्स के बाकी हिस्से को हम कवर करेंगे। और लास्ट में शायद कुछ आपके लिए अलग से कुछ प्रोग्राम वहां से सोनीपत से होगा। तो हम शुरू करते हैं, मैं अभी शेयर करता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखें, वीडियो शेयर करता हूँ पहले। हाँ, आप कर सकते तो। वो तो आया नहीं वीडियो तो। अब क्या करें, अब आ नहीं रहा। कंप्यूटर एक देखते हैं, नहीं तो वार्म अप के लिए क्या हो जाए, देखते हैं। डेस्कटॉप में थोड़ा सा पेशेंस रखें प्लीज, कोशिश कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं। नहीं, वो है नहीं उधर, ये वाला है। हो गया, आ रहा है क्या? देख गाइस, आया क्या? नहीं आ रहा, आज एक ड्रिल बनाएंगे स्टांस के नहीं हो रहा से। डेवलपमेंट ये के लिए जब छोटे तक बच्चों की। वीडियो चालू होती है, मैं बच्चों से, उसको जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे कोई भी कहना एबिलिटी चाहूंगा कि जो कल उसको डेवलप वार्म अप करने के प्रोसेस लिए एक करवाया मिनट, था वो एक्सरसाइज करें, हम डिस्प्ले कराएंगे पहले कंटेंट आपको। आइडेंटिफाई कर लीजिए, फिर उन कंटेंट्स को क्या कर सकते हैं? ड्रिल चलो में तैयार हो डालिए। फिर। कहीं भी हो हम बना सकते हैं, हाँ जी, स्क्रीन पे लेके आ जाओ यादव साहब वीडियो को। क्योंकि हाँ, कर रहा हूँ हमारा सर, जो लेकिन फर्स्ट आ कोर्स है नहीं जा पा रहा, इसमें हमें कुछ सही प्रॉब्लम आ रही है। मतलब स्टफ करना पड़ेगा, कहने से एक नहीं होगा। मिनट, जैसे मैं ये यहाँ से ये हुआ, दोबारा से करता हूँ, स्क्रीन शेयर, ये गए, ये हो गया, ये आ गया, ये आ गया। ओके गाइस, हम हाँ जी, आज एक ड्रिल बनाएंगे स्टांस के हाँ हाँ जी, डेवलपमेंट के लिए छोटे बच्चों के। हर कोच को कोई भी एबिलिटी हो उसको डेवलप करने के लिए उसके पहले कंटेंट आइडेंटिफाई कर लीजिए, फिर उन कंटेंट। ओके गाइस, हम आज एक ड्रिल बनाएंगे स्टांस के डेवलपमेंट के लिए छोटे बच्चों के।
सर आप स्क्रीन को मीडियम स्टांस में रहना है, कहने से वो नहीं रह पाएगा, उसको हमने शेड्यूल में डालना पड़ेगा। तो कोई भी एबिलिटी, रिएक्शन एबिलिटी हो सकती है, स्पीड का कोई एस्पेक्ट हो सकता है, टेक्निकल एस्पेक्ट हो सकता है। आज हम एक ड्रिल्स करेंगे जिससे स्टांस की एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। इस टाइम के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टांसेस हैं, उनको हम एक ड्रिल से करेंगे। हाँ यादव साहब, अनम्यूट कर लो आप। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अभी वार्म अप करेंगे, वार्म अप के बाद हम मोशंस पे काम करेंगे, दूसरी चीजों पे लास्ट में आपको वीडियो दिखाएंगे जो हमने कोशिश की थी। वार्म अप स्टार्ट करते हैं, दोनों तरफ आ जाओ, शाबाश, कोशिश क्या शुरू करो, थोड़े आगे बोलो, आगे बोलो, स्क्रीन से बाहर जा रहे, आगे बोलो, यहाँ या गुड। एक्सरसाइज करते रहो, शाबाश। यस गुड, ओके ओके गुड, यस नेक्स्ट, yes yes, walk on heel, yes, drag, yes drag, drag करो, walking start चलो, walking करो, walking करो, बस यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, आगे नहीं जाना, या आगे नहीं जाओ, बस यहाँ। walking fast, बस बस बस, that's all, yeah. jog, jog, शाबाश, वेरी गुड, jog jog jog, आगे मत जाओ ना लास्ट में, jog 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 jog, run 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 run, keep running, keep running, keep running, keep running, keep running. Keep running, 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 very good. Keep running, keep running, keep running, keep running. Last too long, come on, keep running. Keep running, keep running. Okay. Yes.
Yeah, straight leg, come on. Straight leg, straight leg, straight leg. Yeah, very good. आगे पूजा हो तो no problem. Straight leg, straight leg, straight leg. मोहित वेरी गुड। मोहित स्क्रीन को टच ना करो आप बार बार। Straight leg, straight leg. Keep doing. Okay, butt kicking. Come on. Butt kicking, butt kicking. Butt kicking, butt kicking. Butt kicking, butt kicking, butt kicking, butt kicking. Hoping, yeah. Come on, change. Yeah, good. अखाड़े में जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं ये थोड़ा सा ग्रैब मेंटेन करे भाई। Yeah, yeah. Hoping, hoping, yeah. Hoping, 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 hoping. करते रहो, करते रहो, करते रहो। बच्चे ज्यादा देर करेंगे, yes. Hoping, hoping, yeah. Come on, high knee, high knee. Yeah, 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 yeah. Good. High knee, शाबाश. पूजा वेरी गुड। शाबाश पूजा। High knee, high knee, high knee. High knee, high knee, yeah. Okay. Besides the lateral, yes. Yes, 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 good. दृष्टि एक्सरसाइज करो। Yes, 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 good. Keep doing, keep doing. Face change कर लो, no problem. No problem. अभी इसको कमांड पे करेंगे। Change, 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 change. यहीं से क्रॉस क्रॉस नहीं शाबाश, क्रॉस नहीं, कम ऑन, क्रॉस नहीं, कम ऑन, क्रॉस नहीं, कम ऑन शाबाश, क्रॉस नहीं, कम ऑन, क्रॉस नहीं, कम ऑन, क्रॉस नहीं, कम ऑन. zigzag, zigzag, come on, zigzag, 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 या zigzag, वंशिका बेटे एक्सरसाइज करो तुम। स्क्रीन को zigzag, टच ना करो zigzag, बार बार। zigzag, 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 zigzag. अभी कमांड से करेंगे zigzag को. Come on, change, change, ये रेसलिंग इज माय change, लाइफ, इसको चेंज करो, अपना नाम बनाओ उसमें, change, अपने नाम से आईडी बनाओ। change, change, रेसलिंग माय change. लाइफ चेंज करो इसको। Okay, good. अभी shuffling करेंगे शाबाश. Shuffle, 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 shuffle. आगे की साइड shuffle करो, shuffle करो, shuffle करो शाबाश. Back shuffling, back shuffling, back shuffling, back shuffling, back shuffling शाबाश. Back shuffling, back shuffling. Back shuffling, yeah. एक बार और back shuffling शाबाश. Very good. अभी stretching करेंगे. Come on, major stretch. जगह ले लो शाबाश. Yes. Breathe out करो, breathe out करो, breathe out करो. अभी शुरू करेंगे रोटेशन से. ट्रंक रोटेशन. कम ऑन शाबाश. ट्रंक रोटेशन, ये ट्रंक रोटेशन. बड़ा सर्कल, बड़ा सर्कल, बड़ा सर्कल, सर्कल बड़ा करो शाबाश. बड़ा सर्कल. वैभव मिश्रा बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। दूसरी साइड, दूसरी साइड. अंश पूनिया वेरी बिग गुड। सर्कल, बिग सर्कल. सिर को में चलाओ शाबाश. अगेन अदर साइड, अगेन अदर साइड, आरती शाबाश, शाबाश। अगेन अदर साइड. यस. चले सर्कलिंग शाबाश. या सर्कलिंग, पीछे जाओ पूरा सर्कलिंग. या सर्कलिंग, सर्कलिंग. पूर्व वेरी दूसरी गुड। साइड, दूसरी साइड शाबाश. ओके, यहीं से ट्विस्टिंग करेंगे. कम ऑन, ट्विस्ट, ट्विस्ट, ट्विस्ट. लेग वाइड, हर्ष ग्रेवाल, क्लोज, ये स्क्रीन को टच ना करे बार बार, एक्सरसाइज करो। वाइड, क्लोज, वाइड, क्लोज, वाइड. ओके, गुड. अभी यहाँ से लेग रेज करेंगे. कम ऑन शाबाश. या गुड, गुड,
गुड, कीप डूइंग। बच्चे करो, शाबाश, किड्स करो एक्सरसाइज करो। यस ये स्क्रीन बंद कर रखी है क्या? यस, करो। नीरेज, कम ऑन नीरेज। बच्चे कर नहीं रहे, हमारी स्क्रीन नहीं जा रही क्या? या नीरेज, यस 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 यस, very good. Okay, now rolling, yeah, rolling, ankle roll. ये काफी बच्चों ने स्क्रीन बंद कर रखी है, अपनी स्क्रीन को ऑन करें, वीडियो ऑन करें, Yes, वीडियो ऑन करें। ये हमने आपकी एक्सरसाइज देखनी है। ankle roll, yes, keep doing, ankle roll, keep doing. दूसरी साइड, leg change, शाबाश, leg change. खुशबू यादव, वेरी गुड। दूसरी साइड, yeah, good. Okay, ऊपर, shoulder roll. विनोद गायकवाड़, वेरी गुड, शाबाश। दूसरी साइड, arm circling, come on, arm circling. दूसरी साइड, yeah, दूसरी साइड, yes, come on, cross elbow cross, yes, come on, cross elbow, yes, cross your elbow, yes, come on, yes, good. Next, ओलिना, yes, शाबाश, वेरी गुड। yes, next करो, forearm touch, yeah, good. मैं देख रहा हूँ आज भी कुछ पहलवानों ने अपनी आईडी मोबाइल के नाम से बनाई है। Yes, अपने नाम से आईडी बनाई। yes. Next, yes. गर्दन पे आ जाओ, up down. अल्टीएस Left, right. बहुत अच्छा कर रहे हैं, सिसाई से। चलो सर्कल, शाबाश, गैप भी बहुत अच्छा मेंटेन किया आप लोगों ने। दूसरी साइड, ओके, टैपिंग या टैपिंग। अभी करेंगे मूवमेंट्स करेंगे, क्या करेंगे? मूवमेंट्स करेंगे, फ्री स्टाइल के मूवमेंट्स करेंगे। पहले 30 सेकंड करेंगे, पोजीशन, गो, 30 सेकंड, कम ऑन शाबाश, कम ऑन शाबाश, keep doing, या यस, नीचे मत बैठो, या तो रिलैक्स, नी ड्रॉप मत करो शाबाश, नी रिलैक्स, रिलैक्स, 30 सेकंड रिलैक्स करेंगे शाबाश। अभी 20 सेकंड करेंगे, कम ऑन, पोजीशन, नी ड्रॉप नहीं करना, गो, मोशन, या वेरी गुड, यस, या यस, टू, relax, breathe out, yes, relax, शाबाश, very good, relax, आ जाओ, वापस आ जाओ शाबाश।
अभी 10 सेकेंड करेंगे, 10 सेकेंड पोजीशन, 10 सेकेंड, रेडी गो। keep doing, 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 शांत, वेरी गुड, शाबाश, करते रहो। very good, very good. Okay, relax, relax, breathe out, relax, स्क्रीन relax, की स्क्रीन को बार बार टच ना करो, मोबाइल की स्क्रीन टच ना करो आप। relax, 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 रिलैक्स करिए, थोड़ा रिलैक्स करिए, सभी किड्स रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, शाबाश, रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। ओके, अभी सुनिए, थोड़ा रिलैक्स रखिए और थोड़ा सुन लीजिए कि वार्म अप की जो एक्सरसाइज हम करते हैं ना, वार्म अप की एक्सरसाइज, उसके जो हमने जो वार्म अप का सेटअप बनाया है, ये बहुत इजी है बच्चों के लिए। एक इसमें एक एक्सरसाइज है 1 लेग स्क्वाट, वो बच्चों के केस में आपने अवॉइड करना चाहिए। या ये एक्सरसाइज है जो 1 लेग स्क्वाट, यस, इसको क्या करना चाहिए, क्लोज हो जाओ, ये अवॉइड करना चाहिए बच्चों के केस में, क्योंकि हम इस एक्सरसाइज को पहले ही कर चुके हैं। इसको स्ट्रेच को हमने ऐसी कोशिश करनी है जिससे कि एक्सरसाइज रिपीट ना हो और हार्ड ना हो बच्चों के लिए, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखें आप। इसके साथ आज हम डिस्कस करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मोशन। रेसलिंग के अंदर 3 तरीके से मोशन होता है, अटैकिंग मोशन, डिफेंसिव मोशन एंड रिकवरी मोशन। 3 तरह से मोशन होता है, अटैकिंग, डिफेंसिव एंड रिकवरी मोशन। लेकिन रिकवरी मोशन जब हम करते हैं वो बाउट के दौरान करते हैं, बाद में नहीं। ड्यूरिंग बाउट आप रिकवर करते हैं, ड्यूरिंग बाउट। कई बार हम रिकवरी का मतलब सिर्फ बाउट के बाद लेते हैं ना, नो, रिकवरी ड्यूरिंग बाउट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मोशन क्रिएट करे कैसे, यहाँ पर मैं जब मोशन की बात कर रहा हूँ, रेसलिंग में लोकोमोटिव मोशन की जरूरत पड़ती है, वो चीज समझेंगे इस बात को। और लोकोमोटिव मोशन के लिए हमें चाहिए एक्सटर्नल फोर्स, यानी एक तो ये ध्यान रखें, जब आप मोशन करेंगे, अभी मोशन करेंगे, पाँव को खोल के रखना चाहिए, पाँव को खोल के रखना चाहिए। लेग शुड बी ओपन, लेग, आपके लेग ओपन रहने चाहिए, लेग ओपन रहने चाहिए। जैसे मोशन करते हैं ना, और कई बच्चे इसे क्रॉस कर लेते हैं स्टांस में, दिस वेरी बैड थिंग। आपको कभी भी पाँव को क्लोज नहीं करना चाहिए। आपको ऐसे एक लाइन में किसी भी पॉइंट पे आपने वाइड इनको रखना है। फर्स्ट थिंग, जब आप मोशन करते हैं, आपका वेट हमेशा फ्री स्टाइल में बॉल्स के ऊपर रहेगा, पाँव के बॉल्स के ऊपर रहेगा। जैसे ये यू सी बॉल्स के ऊपर रहेगा, उससे आपका मोशन ज्यादा होगा। एक और बात, लास्ट बात है, फिर मोशन करेंगे। जब भी आप स्टांस में रहते हैं, स्टैगर स्टांस में रहते हैं, हमेशा जिस भी साइड मोशन करना होता है, हमेशा लीडिंग लेग फर्स्ट आगे जाता है। अगर मैंने इस साइड जाना है तो पहले ये जाएगा, अगर इस साइड जाना पहले ये जाएगा, ऐसे नहीं जाता, नो, आपका लीडिंग फर्स्ट जाएगा। और फोर्स हमेशा, जैसे मेरा भी, मैं खड़ा हूँ बाउट में, फोर्स हमेशा पीछे वाले पाँव से लेते हैं, अभी हम मोशन करेंगे। अब ध्यान रखेंगे दोनों पाँव क्लोज ना आ जाए, सब बच्चे अपनी पोजीशन ले लीजिए, पोजीशन सामने आ जाओ, रेडी गो, मोशन, लेफ्ट राइट, आगे पीछे, यस, कम ऑन,
Come on, Shahbaz. Come on. ये अपना वीडियो ऑन करें भाई। विक्की वीडियो ऑन करो भाई अपना। Okay, relax. Breathe out करो। Breathe out करो। Breathe out करो। Breathe out अंदर होगा थोड़ा सा। देखिए, जब आप मोशन करते हो ना, फोर्स लेते हैं मैट से, फोर्स लेते हैं मैट से फोर्स लेते हैं। हमेशा रेसलिंग के अंदर एक जगह खड़े की रेसलिंग फिनिश। देयर इज नो स्टेशनरी पोजीशन। कोई एक जगह पोजीशन नहीं होती रेसलिंग। मोशन ओरिएंटेड रेसलिंग है। एक जगह खड़े रहने का मतलब ही नहीं है। जब भी अगर आप कुश्ती में अगर आपकी लीड भी हो जाती है, अगर आपने डिफेंस करना, तो भी ऑलवेज मोशन में रहिए। लेकिन हमने एक बात की थी कि स्टांस के अंदर आप डिफरेंट स्टांस की शिफ्टिंग करनी चाहिए। हाई, मीडियम, लो। अभी हम जब मोशन करेंगे, मोशन करते करते कोशिश को देखिए, आप बीच बीच में अपने लेवल को चेंज करेंगे। हमेशा रेसलिंग में लेवल चेंज नीचे होता है, नीचे। जैसे या लेवल चेंज, कभी भी लेवल चेंज यहाँ से ना करिए। नो, नॉट गुड। लेवल चेंज हमेशा नीचे। अभी मोशन करेंगे, मोशन करते करते इस चीज का ध्यान रखेंगे आप कि आप लेवल चेंज तो करें डिफरेंस में, लेकिन नीचे करें। नीचे। आप समझ रहे हो ना? पोजीशन, गो। या यस। निशांत सहवाग, या गुड। किरण सहरावत, अपनी नजर सामने रखो। गुड। रेसलिंग मूवमेंट करते समय सभी अपनी नजर सामने रखेंगे, नीचे कोई नहीं देखेगा। सामने देखो। वेरी गुड। सामने देखो, मैच की तरफ नहीं, सामने देखो। ओके, रिलैक्स। इसको हमने इसी ड्रिल को अभी हम करने जा रहे हैं कि आप मोशन में रहेंगे, लेकिन जब मैं बोलूं लेवल चेंज, तो आपने अपने लेवल को चेंज करना है लेवल। मोशन चेंज। आई थिंक आपको बात समझ में आई है कि मोशन तो करेंगे, लेकिन रेसलिंग में लेवल चेंज करने के लिए कौन से ज्वाइंट की हेल्प लेनी चाहिए, ये हमें अभी करेंगे। इसको हमें नी की हेल्प लेनी चाहिए। नी की हेल्प। आप ऐसे मूवमेंट करते रहेंगे, मेरी कमांड के ऊपर जब मैं बोलूं चेंज, आपने झटका देना। क्या ओके, चलिए। चेंज। मोशन चेंज। विनोद गायकवाड़, मोशन में आगे पीछे नहीं, सिर्फ साइड में घूमो, सर्कल में। या चेंज।
सारी तरफ, दोनों तरफ, दोनों। देखिए, चेंज 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 चेंज, रिलैक्स 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 रिलैक्स, इट्स ओके, वाज गुड। हमने लेवल चेंज का आइडिया लिया। अभी सुनिए किड्स, अभी हम लेवल चेंज स्प्लिट लेग से करेंगे। स्प्लिट लेग से आप ऐसे मोशन करते रहेंगे, मैं बोलूंगा चेंज, आपने थोड़ा सा पाँव पीछे जाएगा आपका। स्प्लिट लेग, लेग को थोड़ा सा स्प्लिट करना है, थोड़ा सा लेग को स्प्लिट करना है। मोसर मोसर मोसर, गो, चेंज। ये इसका मोशन का आखिरी ड्रिल होगा, उसके बाद हम मोमेंट्स करेंगे, लास्ट टाइम करेंगे। किड्स कम ऑन, कोई सा मोशन स्टार्ट। चेंज चेंज, सारंग परदेशी बहुत अच्छे, पोजीशन भी शाबाश। चेंज करिए। चेंज 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 चेंज, रिलैक्स, वेरी गुड, रिलैक्स। देखिए, अभी हम जैसे मोशन कर रहे थे, मोशन में ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपने पाँव को क्लोज नहीं लेके आना और ज्यादा वाइड भी नहीं लेके जाना ना। कई बोलेंगे नो स्टेबिलिटी, नो, दैट्स रॉन्ग। जितना आप पाँव को क्लोज लाओगे, आपकी फ्री स्टाइल में वल्नरेबिलिटी बढ़ती जाएगी। हमेशा अगर आपने इस साइड जाना, ये पाँव पहले, या इस साइड जा रहा है, ये पाँव पहले, आगे जा रहा है, ये पहले, या इसका ध्यान रखें मोशन में। थोड़ा सांस लेते हो। अभी एक्सरसाइज करेंगे मोमेंट्स की। आपको बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट्स आज हम करवाएंगे। देखिए, किसी, आप थोड़ा रिलैक्स करो, मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, 1 मिनट। अपने कोच साहब ने, किसी ने मेरे को क्वेश्चन भेजा था कि सर क्या किसी रेसलर को एक ही स्टांस पे स्टिक रहना चाहिए, उसको बदलना नहीं चाहिए? नो, दैट्स रॉन्ग। वही इसीलिए तो करा रहे हैं हम, देश बना रहे हैं बच्चों का, कि बच्चा शिफ्टिंग कर पाए हाई स्टांस से मीडियम में, मीडियम से लो में शिफ्टिंग कर पाए। लेकिन शिफ्टिंग तभी करेगा जब उसके पास मोमेंट्स वो होंगे। एक बढ़िया एग्जांपल मैं दे रहा हूँ शिफ्टिंग का। हमारे, मैं जिस रेसलर का नाम ले रहा हूँ टीचिंग पर्पज से ले रहा हूँ, हमारे बहुत अच्छे रेसलर दत्त, योगेश्वर दत्त, आपने देखा होगा कितना ज्यादा शिफ्टिंग करते हैं। हाथ मिलाएंगे हाई स्टांस में, जब रेफरी विस्टल बजाएगा मिडल में आ जाते हैं, लो में चले जाते हैं, ट्राइपॉड में चले जाते हैं, ट्राइपॉड में। इट्स सो गुड, इट्स सो गुड। कई रेसलर सपोज हाई स्टांस में हैं और उसी के स्टिक रहते हैं हाई स्टांस के, नॉट गुड, नॉट गुड। जब हम ये बात कर रहे हैं डिफरेंस स्टांस की, ये न्यूट्रल पोजीशन बिफोर यू अटैक और डिफेंड, और यू गो फॉर रिकवरी, रिकवरी के लिए जाए, अटैक के लिए जाए, डिफेंस के लिए जाए। आपको अपोनेंट के जैसे ही क्लोज आते हैं, आपको कुछ बोल सकते हैं आप उसको। जो अब हम करेंगे
मूवमेंट, हर टाइप ऑफ स्टांस की अगर उस स्टांस में आपके पास ये मूवमेंट्स नहीं है तो आपको बाउट के दौरान नुकसान हो सकता है। जब मैं बोल रहा हूँ वो नहीं है का मतलब क्या, दिमाग में नहीं, मसल में आपके होने चाहिए, मूवमेंट्स आपके हैबिट्स में होने चाहिए, रिफ्लेक्स लेवल पे होने चाहिए। अगर मैं हाई स्टांस में लड़ता हूँ, दिस इज हाई स्टांस, अगर मेरे पास हाई स्टांस में स्टेपिंग नहीं है, जैसे ही मेरे को ओपनिंग मिले स्टेपिंग नहीं है, स्टेपिंग नहीं है, हाई स्टांस का मेरे को नुकसान है। आपको स्टेपिंग होनी ही आपके पास चाहिए। ये काफी सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ जो कोसा बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुने। स्टेपिंग का मतलब होता है अप्रोच करें, अप्रोच। अब अप्रोच जब मैं कर रहा हूँ, इसी फोर्स ले रहा हूँ पीछे वाले पांव से, या लेकिन ये आपके रिफ्लेक्स लेवल पे होना चाहिए। रिफ्लेक्स का मतलब होता है जब आपको सोचना ना पड़े, जैसे ही पोजीशन आए आपकी बॉडी एकदम से काम करे। वो कब करेगी, जब आप उसको रिफ्लेक्स पे लेके आएंगे। रिफ्लेक्स पे कब आएगा, जब आप उसकी शेड्यूल में डालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। लेकिन अगर आप हाई स्टांस में हैं और काउंटर की और दूसरी चीजों में वेट कर रहे हैं, आपको ओपनिंग है फिर भी आपकी बॉडी नहीं जा रही स्टेपिंग के लिए, नहीं जा रही आपके लिए वो स्टांस वनरेबल है, नॉट गुड वन। अभी ये मोशन करेंगे हम, मोशन के साथ ये मूवमेंट करेंगे, देख लीजिए। पहले मैं समझा रहा हूँ आपको। जो आगे वाला पांव है किसी का, ये है स्टैगर में, पैरेलल में है तो डोमिनेंट लेग आपने आगे लेके जाना है, दूसरा पांव साथ आएगा, साथ आते ही साथ में आता एक्शन होगा। आप स्टांस में रहेंगे, खड़े नहीं हो जाएंगे ऐसे, अपराइट में नहीं, अपराइट में ये इसी एक बार दोनों कोचिज ये करेंगे, मोशन करेंगे। पहले हाई स्टांस लो, हाथ रखो यहाँ, आगे मोशन स्टार्ट। एक बार देख लो एक्सरसाइज को, गो गो, पीछे में गो गो, ऐसे करना आपने, मेरी कमांड के ऊपर रिएक्शन करना, मेरी कमांड के ऊपर। मैं गो बोलूंगा, आप हाई स्टांस में, जैसे ही मैं गो बोलूं आपने स्टेपिंग करना है। ठीक है किड्स, चलिए मोशन स्टार्ट। या गो, या वेरी गुड, गो 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 गो, रिलैक्स रिलैक्स, ब्रीद आउट करो, रिलैक्स, ब्रीद आउट करो। देखिए हम वो सेट ऑफ मूवमेंट्स कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं जो रेसलिंग का परिकर्षण है, आपके मूवमेंट्स का परिकर्षण है। जो हाई स्टांस में रह करके बाउट करेगा वो नी ड्रॉप पे नहीं जा सकता, लो लेग पे नहीं जा सकता, अक्रोच में नहीं जा सकता। अगर स्टांस शिफ्ट कर सकता है रेसलर, ही कैन शिफ्ट द स्टांस, उसकी रेसलिंग बढ़ जाएगी। वो नी ड्रॉप में भी जा सकता है, तलाजक पे भी जा सकता है, आपको गट्टे पे भी जा सकता है अगर वो शिफ्टिंग में है। अगर शिफ्टिंग नहीं है तो आप वो कोई भी टेक्निक नहीं कर सकते। एक बार फिर इस ड्रिल को हम करेंगे। आपने मूवमेंट्स करने हैं, गो के ऊपर स्टेपिंग करनी है, स्टेपिंग करनी है आपने। ओके,
Posture. Go. Motion, 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 motion. Go. Motion, 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 motion. Go. Motion, motion, motion. Go. Motion, motion, motion. Go. 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 Relax. Relax, 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 relax. देखिए, हमने अगर आप हाई स्टांस की पोजीशन आपकी, अगर आप इस रिफ्लेक्स के लिए तैयार नहीं है और अपोनेंट हाई स्टांस में, कोई फायदा नहीं है, वहां रेसलिंग में खड़े रहोगे आप मैच। मैं बार बार एक वर्ड का यूज कर रहा हूँ, रिफ्लेक्स लेवल, यानी इसको इतना अपने रिफ्लेक्स पे होना चाहिए, आप जब भी आपको ओपनिंग दिखे इमीडिएटली आपका जाना चाहिए, एकदम आपको जाना चाहिए, कि आपके रिफ्लेक्स पे होना चाहिए। सोचने का टाइम नहीं है वहां पर, थिंकिंग प्रोसेस नहीं है ये। जब मैं रिफ्लेक्स की बात कर रहा हूँ, कंडीशन रिफ्लेक्स की बात कर रहा हूँ, नेचुरल की नहीं। हमने इसको कंडीशन करना है, इस एक्शन को हाई स्टांस के लिए। यहाँ से दूसरा एक्शन सुनिए किड, यहाँ से अगर आपके पास हाई लेग एक्शन है और थंब ब्लॉक नहीं है आपके पास, थंब ब्लॉक, तो आपके पांव हाई स्टांस में अपोनेंट उठाएगा ही, उठाएगा ही, ये आप ध्यान रखें। सोचने से नहीं होगा कि मैं पांव उठाने नहीं दूंगा, लेकिन आपके अगर रिफ्लेक्स पे है थंब ब्लॉक एक्शन, मैं नाम ले रहा हूँ नेक्स्ट एक्शन का, थंब ब्लॉक। हाई स्टांस में अगर आपके पास ये एक्शन नहीं है, ये एक्शन नहीं है, हाथ आगे पांव पीछे, ये एक्शन नहीं है, तो आपका कभी भी पांव उठ सकता है। और फ्री स्टाइल में पांव उठना इज ए बिग प्रॉब्लम। आपको ये एक्शन हाई स्टांस में रिफ्लेक्स पे रखना चाहिए। आप बाउट में हैं, जब भी अपोनेंट एकदम से आपके आ रहा है, आपको थोड़ा सा भी झटका दे रहा है, आपका जाना चाहिए। समझ रहे हो आप? अब मोशन करेंगे और उसके साथ जब मैं गो बोलता हूं, आपने ये एक्शन करना है। ओके, पोजीशन, मूवमेंट स्टार्ट, मोशन 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 मोशन, गो गो गो, वहां पे चार दिखा दे, गो, मोशन 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 मोशन, गो 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 गो, रिलैक्स 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 रिलैक्स। देखिए, रेसलिंग ऐसा खेल है जिसमें चीजें अनप्रेडिक्टेबल होती है। आप मैच पे सोच के कूद जाते हैं, सिचुएशन कुछ और हो जाती है। इसलिए वहां पर आपकी वही चीजें बाहर आएंगी जो रिफ्लेक्स पे है, वही चीजें बाहर आएंगी जो सबकॉन्शियस में रिफ्लेक्स पे है, दूसरी चीजें नहीं आएंगी। आप बोल सकते हैं मैं तो कभी ये किया ही नहीं जी, नहीं किया तो आपको नुकसान हो सकता है, आपके पांव पकड़े जा सकते हैं। और इंडियन रेसलर्स या अन्य के भी कुछ स्टडी बोल रही है कि पांव बहुत पकड़ाते हैं। उसका रीजन मैं जो समझता हूँ, क्योंकि हम भी आप देखते होंगे, पांव उठा लेगा तो कुछ नहीं, मैं टांग मार दूंगा, मैं ग्रैप वाइड कर दूंगा, या मैं कैची मार, ये क्यों सिखाते हैं? ये काउंटर की टेक्निक है। इसलिए कि हाँ, यहाँ पर लेग की ज्यादा हम लेग अटैक को कंसीड करते हैं, ज्यादा खाते हैं हम लेग अटैक, इसलिए
रेसलिंग खेल में जब अटैक के लिए जाते हैं हाथ और पांव साथ जाते हैं, लेकिन डिफेंस में हाथ आगे पांव पीछे, हाथ आगे पांव पीछे, ये फ्री स्टाइल का नियम है। डिफेंस करना हो हाथ आगे पांव पीछे, चमक के पड़ना चाहिए, लेकिन चमक के तभी पड़ेंगे वो चीज आपके रिफ्लेक्स पे होगी, तो नहीं होगी तो आप बोलेंगे ले उठाओ फिर मैं छुड़ाऊंगा। हाई स्टांस जैसे ही आप क्या है, अगर जिसके रिफ्लेक्स पे ये नहीं है वो गया। ये दिस मोमेंट इज सो इम्पोर्टेंट। अभी हम करेंगे मीडियम स्टांस के कुछ रिफ्लेक्सेस। उसमें इम्पोर्टेंट है नी ड्रॉप, लेकिन आपके पास हो सकता है उधर मैट ना हो, या मैट हो सकता है, मैं देख रहा हूँ मैट भी है कई बच्चों के पास। तो नी ड्रॉप का एक्शन हम करेंगे, वो पेनेट्रेशन का एक्शन है। शायद मैट है, कुछ जो लोग जिनके पास मैट है वो कर सकते हैं इसको, इस मोमेंट को। नी ड्रॉप देखिए, नी ड्रॉप क्या होता है? नी ड्रॉप होता है पेनेट्रेशन, अपोनेंट के नजदीक पहुंचना और अपनी हाइट को कम करना। ये हाई स्टांस का बच्चा, अगर हाई स्टांस का रेसलर है आपका और उसके स्टिक है, वो तो जा ही नहीं सकता, नी ड्रॉप जा ही नहीं सकता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टांस की शिफ्टिंग इंडियन रेसलर्स को बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आपने बच्चे को आते ही पहले खींच मारना और ये सिखा दिया, इसका मतलब हाई स्टांस डेवलप कर रहे हो, पहले स्टांस ड्रिल करा। कई बार की मैं हमेशा खिलाफ रहा हूँ, तुक्का लगे ऐसी बात नहीं, सिस्टमिक रिजल्ट आने चाहिए। वो तभी आएंगे जब हम रेसलिंग के स्ट्रक्चर्स को बदलेंगे, ट्रेनिंग एस्पेक्ट को बदलेंगे। और ये बात सीधी है, साइंटिफिक इनपुट है, समझने वाली बात। नजदीक जाओगे तभी तो पकड़ पाओगे, और नजदीक जाने के लिए हाइट कम करेंगे, कैसे करेंगे? हाइट नी ड्रॉप करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप नी ड्रॉप नहीं कर सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो अभी मोशन करेंगे, मोशन के साथ नी ड्रॉप करेंगे गो पे। कुछ लोग कर पाए, कुछ लोग कर पाए, वो करें। मैट जिनके पास है, जिनका नहीं है मैट तो वो ना करे, वो उसके ऊपर अपना पहले वाला जो मैंने एक्शन किया था वो कर ले, ठीक है? जो पहले हमने किया था, कौन सा किया था? हाई लेग में यस, नो, अटैक वाला करना हमने, स्टेपिंग करना, ठीक है? तो मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आप मोशन करेंगे गो के ऊपर, आप जाएंगे नी ड्रॉप के लिए। जैसे नी ड्रॉप करके दिखाओ, नी ड्रॉप को, ये नी ड्रॉप मतलब नी को नीचे रख के उठना, नी को नीचे रख के उठना, ओके? मोशन स्टार्ट, गो पे जाएंगे फिर मोशन स्टार्ट, मोशन। मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा। गो, या मोशन, गो, मोशन, गो, मोशन, 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 गो, मोशन, मोशन, गो, मोशन, गो, मोशन, गो, गो, गो। ओके, रिलैक्स। जिसको पानी पीना हो पी सकते हैं अपने साथ। 1 मिनट में 1.5 मिनट बात करूंगा सिर्फ, आप पानी पी सकते हैं। जो भी बच्चे उनके पास वाटर है तो वाटर एक्सेस में है तो वो ले सकते हैं। हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए
पानी पीते रहना चाहिए। तो आप बीच में अब पानी पी सकते हैं, लेकिन सुनते रहें साथ में। हमने रेसलिंग को एनालाइज कर रहे हैं। जब एनालाइज करके पता चला कि अगर आपने मिड स्टांस में हैं, मिड में लड़ते हैं आप, और आपके पास नी ड्रॉप नहीं है, आपकी रेसलिंग डाउन, आपकी रेसलिंग कम हो जाती है। आपके अपने दाव में कोई फंस गया तो फंस गया, नहीं तो कम हो जाती है। इसलिए नी ड्रॉप को मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी कोचेज को कि अपने बच्चों में नी ड्रॉप होना ही चाहिए, नी ड्रॉप होना ही चाहिए, नी ड्रॉप एक्शन रिफ्लेक्स पे होना ही चाहिए। क्योंकि अगर मिडिल स्टांस में है आपका बच्चा और नी ड्रॉप नहीं है उसके पास, उसकी रेसलिंग खत्म। मिडिल में क्यों है उस स्टांस? अगर नी ड्रॉप में होनी चाहिए। इसको एक बार और करेंगे, फिर उसके बाद एक यहाँ का बहुत ही बढ़िया एक्शन है प्राल, वो करेंगे। तो नी ड्रॉप की एक बार और कोशिश करेंगे। कोचिज अपने बच्चों को हेल्प करें प्लीज। नहीं कर पाते हैं नो प्रॉब्लम, प्रोसेस में जाओ, बच्चा स्लो सीख जाता है, उसको डिमोरलाइज नहीं करना हमें। मोशन स्टार्ट। मोशन मिडिल स्टांस में रहिए, एल्बो यहाँ लगनी चाहिए, मिडिल स्टांस में रहिए, मिडल में, हाई में नहीं, ये मिडिल का है, नीचे रहिए, मिडिल स्टांस, गो, या मिडिल स्टांस, मिडिल स्टांस, गो, रिलैक्स। देखिए मैंने जैसे बताया कि रेसलर्स मिडल में तो है, लड़ता है, लेकिन अगर उसके पास नी ड्रॉप नहीं है तो क्लोज जाने के कोई चांस नहीं है। अगर अपोनेंट मिडल वाला मिल गया उसको, उसकी रेसलिंग खत्म। हाई स्टांस मिल गया इट्स ओके, लेकिन अगला रेसलर अगर शिफ्टिंग करता है अपने स्टांस में, आप गए, आपको अगर मिडल में आपका बच्चा है तो प्लीज, अगर वो शिफ्ट भी करता है, उसको नी ड्रॉप जरूर सिखाइए, वहां से टेक्निकें निकलती हैं काफी। सिंगल, डबल, हाई क्रॉस, क्लासिंग, मिडल वाला ही मारेगा, नी ड्रॉप वाला ही जा सकता है साइड में जाके लग जाना, नी स्पिन करना, उसको घुमाना, ये सारे कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एक एक्शन करेंगे। अगर आपका बच्चा मिडल में है, अगर उसके पास प्राल नहीं है, तो उस पे अटैक के बहुत ज्यादा चांस रहते। जैसे हाई स्टांस में थंब ब्लॉक था, यहाँ पर प्राल है, प्राल एक वन ऑफ द मिडिल स्टांस का डिफेंस। ये भी आपके रिफ्लेक्स पे होना चाहिए। ये होता क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। मैं मिडिल में हूं ना, मिडिल में हूं अभी, मिडिल स्टांस, इसको बोलते हैं प्रा, यानी जहां पर आपके पांव हैं वहां पर हाथ आने चाहिए। और आपने वहां से उठना है। हम कई बार बच्चे करते हैं, हम कोशिश भी कराते हैं, ये नो, उसमें रेसलिंग खत्म हो जाती है। रेसलर को हमने ऐसा बनाना है कि अपोनेंट को मैं मेरे से दूर ही रोक पाऊंगा, दूर रोक लूंगा।
ऐसी मेंटलिटी बच्चे की बनानी है। ऐसी नहीं बनानी है कि मैं पसर जाऊंगा या कुश्ती वहां रोक लूंगा, दबा लूंगा। नो, मैं कुश्ती में रहूंगा, वो तभी रह पाएंगे आप सुशील ने जब वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, बहुत बढ़िया ये एक्शन था उनका। अपोनेंट अटैक के लिए आया, उन्होंने रोका और सुशील वापस गया अंदर और उसी पॉइंट से जीता रसिया में जब हुआ था। तो स्प्राल का होना मिडिल स्टांस में जरूरी है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं रेसलर्स के नाम, मैं एक्सप्लेनेशन पर्पज से, टीचिंग पर्पज से ले रहा हूं नाम। बजरंग है, हाई में रहता है, स्प्राल उसके पास होना चाहिए। हम लगातार ये रहे कि पांव पकड़ लेगा मैं छुटा लूंगा, ये कर दूंगा, ये दिमाग में नहीं डालना। आज की कुश्ती में ये डालना है कि पांव में पकड़ाना ही नहीं है। स्प्राल करेंगे मोशन के साथ किड्स, कोचिज हेल्प करें अपने बच्चों की सेवा। मिडिल में रहे, ये ध्यान रहे, ये मिडिल के बता रहा हूं मैं दोनों, आई का नहीं है, मिडिल का। मिडिल मिडिल मोशन स्टार्ट। गो गो। मोशन 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 गो मोशन गो 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 गो। रिलैक्स रिलैक्स। आपको थोड़ा सा टाइम देखना मेरे। आपको हाँ पानी पानी है? 6 बज चुके? ओहो, ओके, आई एम सॉरी वजीर साहब, टाइम ज्यादा ले लिया मैंने, लेकिन कूलिंग डाउन भी करना शुरू कर देंगे और हम बीच बीच में फिर वीडियो अपना स्टार्ट करा देंगे, प्रोसेस चलता रहे। बच्चे अपना आप प्लीज, मैं कूलिंग डाउन के लिए आपसे कूलिंग डाउन का भी कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। थोड़ा सा ब्रीद आउट करो, इतना मैं बताता हूँ थोड़ा कूलिंग डाउन। देखिए गाइस, कोचिज खास तौर पे सुने, कूलिंग डाउन को हम वार्म डाउन बोलते हैं सही में, लेकिन वार्म डाउन किसके लिए करते हैं? जो हमने खोया उसकी रिकवरी के लिए करते हैं। लेकिन रिकवरी तो वहां कुछ वैसा हम समझते हैं रिकवरी सिर्फ खाना होता है, नहीं। सबसे पहले किसकी रिकवरी करें? जैसे ही आपकी बाउट खत्म हुई, वर्क खत्म हुआ मैच का, खास तौर पे इंडोरेंस का, तो फर्स्ट थिंग रिकवरी करनी है आपने O2 की, ऑक्सीजन की। रिकवरी किसकी करनी है? ऑक्सीजन की। आपने O2 दैट क्लियर करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट 30 सेकेंड टू 1.5 मिनट डीप ब्रीदिंग आपने करनी चाहिए। चलिए मेरे साथ करेंगे सभी बच्चे डीप ब्रीदिंग। एक्सेसिव ब्रीदिंग भी बोलते हैं इसको। एक्सेसिव में ज्यादा ब्रीदिंग करना। बेली ब्रीदिंग भी बोलते हैं। बेली ब्रीदिंग, बेली को यूज करो उस ब्रीदिंग में। 30 सेकेंड टू 1 मिनट 30 सेकेंड, 1.5 मिनट तक ये आप करो। जब ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए, रिकवरी देखो सांस है ना, एक तो यहाँ हम लंग्स में लेते हैं कार्डियो के लिए, नीचे मसल में भी, मसल लेवल पे भी सांस चलता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। अब उस सांस को छेड़ना, यानी नेक्स्ट रिकवरी ज्वाइंट्स एंड मसल, मसल की रिकवरी करनी है। उसके लिए क्या करना आपने?
शेकिंग ऑफ मसल। जब आपका O2 का रिकवरी हो जाए, आपने मसल्स का रिकवरी करना है, मसल्स को शेक करना है। शेक योर मसल, शेक योर मसल। सीधे स्ट्रेचिंग पे मत जाइए, बस शेक योर मसल, शेक योर मसल, शेक योर मसल। यस, हल्के मूवमेंट से आपके बाय प्रोडक्ट्स को वॉश करना है, इसलिए थोड़ा जॉगिंग साथ में करना चाहिए। हल्का 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 हल्का, क्या हल्का से आवाज। 3 रिकवरी होगी। 4th रिकवरी, कोशिश सुनिए, बच्चों के नहीं, कोशिश सुन लीजिए। टेम्परेचर जो रेज हुआ है, टेम्परेचर डाउनिंग एक्सरसाइज क्या हो सकती है? आप जब मसल जॉइंट्स की रिकवरी हो जाए, आप बाथ ले सकते हैं, कोल्ड शावर ले सकते हैं, आइस मसाज कर सकते हैं, व्हेल पूल ले सकते हैं। उससे आप कई मैंने देखे ऐसे रेसलर कंफ्यूज रहते हैं कि सर ठंडे पानी से गर्म सर्द हो जाए। नो, नथिंग। शावर लीजिए ठंडे पानी, रिकवरी तभी होगी अच्छी। आपको गर्म पानी का प्लेसिबो इफेक्ट हो सकता है, लेकिन आपको अगर सही रिकवरी करनी है तो इवन आइस मसाज भी कर सकते हैं आप ज्यादा टायर्डनेस से। ये करना चाहिए। लास्ट पार्ट रिकवरी का, सब्सट्रेट रिकवरी, उसके लिए फर्स्ट 2 आवर्स में रिकवरी फूड लेने चाहिए। ये लास्ट पार्ट था। दैट्स ऑल आई थिंक, और लेसन इज ओवर वजीर साहब। थैंक यू डॉक्टर यादव। हाँ सर, अच्छी प्रेजेंटेशन थी। इसी के साथ में आज का जो फर्स्ट लेसन है खान पान के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, मैं डॉक्टर लखविंदर को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो अपना लेसन प्रेजेंट करें। डॉक्टर लखविंदर। कम जुड़े हैं। तुम्हारा वीडियो भी नहीं चला। न्यूट्रिशन तो सुन लेंगे पाठशाला में। नमस्कार है सबको, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है मैडम, आ रही है। थैंक यू। ई पाठशाला में आप सबका स्वागत है और आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन फॉर यंग रेसलर्स। जो हमारे रेसलर्स हैं उनको कैसे हम उनकी सेहत बना सकते हैं न्यूट्रिशन के साथ साथ, इसको आगे कर सकते हैं। हिमांशु जी प्लीज। इसमें सबसे पहला लेसन है जो इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम युवा पहलवानों के पोषण, उनके लिए क्या पोषण का महत्व है, इस चीज के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहली बात ये जाननी जरूरी है कि पोषण जरूरी क्यों है। नेक्स्ट स्लाइड। पोषण जरूरी क्यों है रेसलर्स के लिए, हमारे युवा पहलवानों के लिए? एक संतुलित आहार लेने के लिए उनको पोषण के बारे में जानना बहुत जरूरत है। आप फूड से, आपको खान पान से क्या मिल रहा है, किस टाइप का संतुलित आहार आपको लेना चाहिए, इसके लिए जरूरत है। दूसरा, जल योजन, जिसको हम हाइड्रेशन बोलते हैं। हाइड्रेशन, जो अभी कोच सर भी बात कर रहे थे, हर गेम में हाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट हाइड्रेशन, जल योजन से आप कोई भी गेम नहीं खेल सकते, क्योंकि ऑक्सीजन आपके सेल्स में नहीं जाएगा, और जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो आपकी जो ऊर्जा है, एनर्जी है बॉडी की, वो कम हो जाएगी। तीसरी बात आती है कंडीशनिंग। जिस कंडीशनिंग की हम बात कर रहे हैं वह संतुलित आहार और प्रॉपर हाइड्रेशन से ही हमको मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं शक्ति और पावर। ये स्ट्रेंथ एंड पावर की जिसमें हम बात कर रहे हैं, रेसलर्स को स्ट्रेंथ या गति या शक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर उनमें पावर नहीं है तो वो अपने ओपोनेंट को धाराशाही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए भी हमको न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। फिर हम स्पीड की बात करते हैं। जो हम स्पीड की या गति की बात कर रहे हैं, रेसलिंग एक ऐसा गेम है, अगर उसमें गति नहीं है तो आपका चैंपियन बनना नामुमकिन है। तो इसमें गति लाना बहुत जरूरी है, और गति तभी आएगी अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा ठीक है और सारे पोषक तत्व आपकी बॉडी में सही मात्रा में पाए जाते हैं।
फिर हम सहन शक्ति की बात करते हैं, स्टेमिना जिसको हम कहते हैं। वो स्टेमिना आप तभी डेवलप कर सकते हैं अगर आप संतुलित आहार सभी पोषक तत्वों के साथ खा रहे हैं। फिर चुस्ती की बात कर रहे हैं, ये रेसलिंग में बहुत अनिवार्य है। बिना चुस्ती फुर्ती के आप रेसलिंग खेल ही नहीं सकते। तो इन सब फैक्टर्स से ही हम एक अधिक पोषक भोजन का ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम आपको बताते हैं कि पोषण के कौन-कौन से घटक हैं। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं? ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ये 3 घटक हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरीज ऊर्जा मिलती है, वसा से 9 कैलोरीज और प्रोटीन से 4 कैलोरीज। वेयर एज जो खनिज और विटामिन होते हैं वह हमारी आप ये कह सकते हैं कि प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, हमको डिजीजेस से बचाता है। और जल, क्योंकि हम जल योजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रेशन में जल का ही बहुत बड़ा काम होता है। तो इन सब जो हम 6 ये तत्व हैं हमारे, इनसे ही हमारा कंप्लीट न्यूट्रिशन बनता है। इसके अलावा हम न्यूट्रिशन की बात नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम आते हैं कि हमको कितनी % में इन न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, जो हमारे ऊर्जावर्धक खाने हैं या फूड हैं, वो हमको कम से कम 60% रिक्वायरमेंट है। हमारे पूरे भोजन का 60% कार्बोहाइड्रेट से ही आना चाहिए। वही हमको ऊर्जा प्रदान करेगा, गेम में आने के लिए शक्ति प्रदान करेगा। दूसरा आता है प्रोटीन। प्रोटीन हमको रिक्वायरमेंट होता है हमारी मसल्स के लिए। जितनी भी हमारी मसल्स हैं या हमारी मांसपेशियां जो डैमेज हो जाती हैं ड्यूरिंग वर्कआउट या कंपटीशन के दौरान, उनको रिकवरी में हेल्प करता है प्रोटीन। तो इसलिए कम से कम 20 से 25% प्रोटीन हमको हमारी डाइट में रिक्वायरमेंट रहता है। इसी तरह वसा, कहा जाता है कि वसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सारे विटामिन जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, जिनको हम वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो फैट में ही पाए जाते हैं, तो जरूर वसा का लेना, उनको इनटेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम 20% वसा की रिक्वायरमेंट हमारी एक डाइट में रहनी चाहिए। और ये हमारे वयस्कों में बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज है। अगर वो इतना पार्ट को नहीं लेंगे तो उनकी ग्रोथ में अफेक्ट आएगा और वो बाद में जाके कहीं ना कहीं गति या उनकी एजिलिटी पे अफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाइड्रेशन, जल योजन। हर दिन, पूरा दिन में आप 24 घंटों को अगर हम डिवाइड करें तो उसमें कम से कम हमारे जो 16 से 14 घंटे हैं वो जल योजन में जाने ही जाने चाहिए। हाइड्रेशन, क्योंकि हर स्टेप में वर्कआउट के टाइम आप कम से कम 3 लीटर से 4 लीटर पानी आपकी बॉडी से निकलता है, चाहे वो पसीने के जरिए हो, चाहे वो यूरिन के जरिए हो, मगर पानी इतना, और रेस्पिरेशन के जरिए भी इतना पानी निकलता है। तो एक हाइड्रेशन पूरे दिन में, जल योजन को अपनी बॉडी में प्रॉपर हाइड्रेशन के लिए आपको कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम बताते हैं सोर्सेस। सबको पता है कि क्या है कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस, बट हम उन सोर्सेस को लेकर आए हैं जो आराम से मिल जाते हैं। आप जहां पर हैं इस लॉकडाउन के पीरियड, अपने घरों में ही आपको मिल सकते हैं। आलू जो बहुत अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, उसमें बड़ा अच्छा हमारे पास सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दोनों पाए जाते हैं। फिर आता है फल, जिसमें केला और आम। आजकल कहा जा रहा है कि आम में बहुत ज्यादा शुगर है तो ना खाइए। हम कहते हैं आप जरूर खाइए, क्योंकि आम ही एक ऐसी चीज है जिसमें आपको विटामिन और ऊर्जा दोनों ही मिलेंगे। अनाज, चावल, गेहूं, मक्का, ये सबके घरों में पाए जाते हैं, तो इन चीजों पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए। चावल की मात्रा हमको बस सिर्फ कंट्रोल करके खानी है, ऐसा नहीं है कि हमको सब खाना है। सिर्फ शर्करा, शर्करा में हम शहद, गन्ना, चकुंदर और जैम जैसी चीजें बहुत ही आराम से ले सकते हैं। ये चीजें तब लेनी है हम प्री वर्कआउट जिसको बोलते हैं, हमको खेल में जाने से पहले या एक्सरसाइज में जाने से पहले हमको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेने हैं। क्यों? क्योंकि हमको उस टाइम एनर्जी चाहिए है। ये सब उस टाइम पे यूटिलाइज होते हैं, तो हमको इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट तब पड़ती है। इसके अलावा जब हम वसा की बात कर रहे हैं या फैट की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम घी, मक्खन, पनीर, अंडे, मांस और सोयाबीन जैसी चीजें आती हैं। बट इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताती हूँ कि मोस्टली मैंने रेसलर्स को या हमारे पहलवानों को देखा है कि वो अंडे की जल्दी छोड़ देते हैं।
ऐसा मत कीजिए। अंडे की जर्दी में सबसे ज्यादा वसा और सबसे ज्यादा विटामिन प्रेजेंट होते हैं, और उसी से ही आपकी बॉडी मांसपेशियां जो हैं उनमें इंसुलेशन आएगी और वो काम करेंगी। अगर इंसुलेशन नहीं होगी, उनके ऊपर परत नहीं होगी, तो वो टूटेंगी ज्यादा। तो ध्यान रखें इस चीज को। जो चीज आपके पास अवेलेबल है उसको आप फेंके नहीं, रादर उसको अपनी डाइट में लेकर आइए। इसके अलावा घर में घी सबके पाया जाता है। वनस्पति घी में मैं सबसे ज्यादा बोलूंगी मस्टर्ड ऑयल, जो हमारा सरसों का तेल है, उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उससे आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसको हम गुड फैट कहते हैं। अब हम प्रोटीन की बात करते हैं। दूध, दालें तो बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। हरे पत्तेदार सब्जियां, मछली, अंडा, और अगर हम वेजिटेरियन प्रोटीन्स की बात करें उसमें आएगा सोयाबीन आता है, मटर आता है, पनीर आएगा, दही आता है। तो ये सारे प्रोटीन के सोर्स है, मगर आपको खाना कैसे है वो हम आपको आगे वाली क्लासेस में बताएंगे। फिर आता है जल। जल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कम से कम हर जगह जब हम हाइड्रेशन की बात करते हैं तो 57 to 65% का जो वाटर कंटेंट होता है वो पुरुषों में या मेल्स में पाया जाता है, और 47 to 53% जो है लड़कियों में पाया जाता है। तो जल की मात्रा को मेंटेन करने के लिए जितने भी तरल भोजन हैं उनको खाना बहुत जरूरी है। इसी तरह पीने वाला जल जो है, बट उसकी क्वालिटी शुद्ध होना चाहिए, तभी वो आप पिए, ताकि आपको कोई बीमारी ना लग जाए। इसी तरह जो भी आप खाना खा रहे हैं उससे भी आपको जल मिलता है, उससे भी आपको वाटर मिलता है। तो उनको अपनाना, उनको ध्यान से खाना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है खनिज लवण और विटामिन। ये सारे खनिज लवण और विटामिन आपके सारे फल और सब्जियों में प्रेजेंट होते हैं। इनसे हमको रोग से लड़ने की क्षमता मिलती है। तो जब आप रोगों से लड़ते हैं, तो जब आपकी बॉडी में अगर विटामिन मिनरल की कमी होगी तो रोग की से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। इसी तरह जब प्रोटीन की कमी होगी तो आप कुपोषित हो सकते हैं। इसी तरह अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो आपकी ऊर्जा में कमी आएगी, और अगर फैट में कमी होगी तो आपकी बॉडी में मांसपेशियां काम करना बंद कर देंगी, क्योंकि उनमें फ्रिक्शन आनी शुरू हो जाएगी। उनके अंदर कोई लिक्विड नहीं होगा उनको सॉल्व करने के लिए, उनको वर्कआउट करने के लिए। तो इसलिए सारी ये जितने भी पोषक घटक हैं, इनको जब तक हम सही मात्रा में नहीं लेंगे तब तक हमारी जो पोषण की पूरी एक परिभाषा है रेसलिंग में या पहलवानों में वो कंप्लीट नहीं होगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक स्लाइड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के सिनेरियो में, जब हमारे कोरोना इतना फैला हुआ है, हम खाने की भी बात कर रहे हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप लोग जब भी अपने घर में या कहीं बाहर जाते हैं तो आपको किस तरह से हाथ धोने हैं और अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है। पहले पानी का छिड़काव करना है दोनों हाथों में, उसके बाद साबुन लेना है थोड़ा सा हाथ में, फिर दोनों अपने हाथों को मलना है अच्छी तरह से, पहले आगे की तरफ से, फिर पीछे की तरफ से मिलना है, फिर उंगलियों के बीच में मलना है, फिर इस तरह से अंगूठों के साथ मलना है, और ये 20 मिनट तक मलना है। और उसके बाद गुनगुने पानी से या साफ पानी से अपने हाथों को धोना है, और उसके बाद प्रॉपर साफ कपड़े से साफ करना है। इसी तरह अगर आपको छींक आती है तो कभी भी ऐसे करके नहीं आपको लेना है, क्योंकि इससे हमारे हाथों के बीच से वो जा सकते हैं, ड्रॉपलेट्स बाहर निकलेंगे। ऐसे करके छींकना है हमेशा, या रुमाल रखना है अपने मुंह पे, या इस टाइप से हमको एक कवर लगाना है। तो इस तरह से ही आप घर पे रह के बीमारी से मुक्त रह सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना है। कल की क्लास में हम जितने भी फूड पिरामिड की बात करेंगे, एक हेल्दी फूड प्लेट की बात करेंगे कि एक पहलवान की प्लेट में क्या क्या होना चाहिए, और उसके बाद बात करेंगे कि आपको पोस्ट इवेंट के बीच में और प्री इवेंट में क्या क्या मील खाने चाहिए। मतलब इवेंट से पहले क्या खाना है, इवेंट में क्या खाना है, और एक्सरसाइज के बाद क्या खाना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर लखविंदर। थैंक यू सर। ये भोजन के बारे में और खान पान के बारे में पहलवानों को बड़े अच्छे तरीके से आपने बताया। मैं डॉक्टर यादव को इनवाइट करता हूं कि वो क्वेश्चन आंसर्स के लिए जो सवाल आए हैं उनका जवाब दें, और जो आपके चैट बॉक्स में होंगे उसको देखें और उसका आंसर दें। डॉक्टर यादव भेज दिया। हाँ सर, अनम्यूट हो गया शायद। हो गया? मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है।
ओके, हमारे पास आदमी कम है सर, थोड़ा मैं उधर जाने वाला रहा एक लाइन। ओके ठीक है सर। क्वेश्चन सर मेरे को उसको तो ले आओ सर, ये स्पॉटलाइट करो। वो कईयों का ये भी एक क्वेश्चन आ रहा पहले कि जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को दिखाया जाए ताकि हमारे को बात समझ में अच्छी तरह आ जाए, ऐसा एक क्वेश्चन आया, तो हम कोशिश करेंगे आगे इस बात की। दूसरी बात, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे 3 स्टांस हमने बताए फ्री स्टाइल में, ऐसे ग्रीको में भी होते हैं क्या 3 स्टांस? नो, ग्रीको में अपराइट स्टांस होता है, अपराइट स्टांस। जब मैं स्टांस की बात कर रहा हूँ, कोशिश समझे प्लीज इस बात को, कि हमारी न्यूट्रल पोजीशन जब होती है, यानी अटैक या डिफेंस से पहले की सिचुएशन, वो क्या होनी चाहिए? जब रेसलिंग शुरू हो जाती है, अटैक या डिफेंस शुरू हो जाता है, तब आप स्टांस शिफ्टिंग में जाइए। फ्री स्टाइल में, ग्रीको रोमन में आपने अपराइट को मेंटेन करते हुए न्यूट्रल पोजीशन में ही आपने जाना है। कोशिश सुने प्लीज, ये कंसेप्ट जो स्टांस शिफ्टिंग का है और फ्री स्टाइल को 3 स्टांसों में लिया गया है, ये रिसर्च बेस्ड बात है। आज की जो रेसलिंग में देखा गया, पहले क्या होता था, एक स्टांस पे स्टिक रहते थे रेसलर, उसको थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होने देते थे। यहाँ तक की होती थी बात कि अगर अपोनेंट थोड़ा सा भी डिफरेंट स्टांस पे आ गया, आप टेक्निक नहीं लगा सकते थे। आज की रेसलिंग में ऐसा नहीं है। शिफ्टिंग ऑफ स्टांस जो है एक, यानी कईयों ने ये भी बोला, हिंदी में बोले, जो ये बोल रहे हैं ना, जो हिंदी में बोल रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है वो बोलना चाह रहे हैं हरियाणवी में बोल रहे हैं, ये कहना चाह रहे शायद, क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा था, लेकिन शायद मैं कोशिश करूंगा और एक्सप्लेन करने की। सही बात ये है, स्टांस का जो क्वेश्चन आया उसमें ये है कि फ्री स्टाइल में 3 स्टांस की शिफ्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। एक स्टांस के ऊपर स्टिक मत रहिए, शिफ्ट करिए, स्टांस को शिफ्ट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ अगर हाई स्टांस में है, अगर आपकी हाइट 5, 6, 7, 8 है, हाई स्टांस में रहने का कोई फायदा नहीं, आपको नुकसान होता रहेगा। स्टांस शिफ्टिंग चाहिए, लेकिन बच्चों के से ही हम शुरू कर रहे हैं। स्टांस इज बेस, स्टांस इज बेस। हम ये जो वर्क कर रहे हैं ना, ये खास बातों को ध्यान में रख के कर रहे हैं। वर्क तो और भी करा सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है सभी कोचिज को अपनी रेसलिंग को एनालिसिस करते समय मोशन ऑफ स्टांस पे जाना ही चाहिए। कोई स्टेशनरी पोजीशन ही नहीं आती। एक और क्वेश्चन याद दिलाएं, कौन सा शायद? रिफ्लेक्स। ओके, रिफ्लेक्स पे सिर्फ आधा मिनट लूंगा आपका, या हो सकता है 1 मिनट। होता क्या है, रिफ्लेक्स क्या होता है कि जैसे आपको देखा होगा, नेचुरल रिफ्लेक्सेस होते हैं कुछ हमारे। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके नेचुरल रिफ्लेक्सेस होते हैं। जब बच्चे को आवाज करोगे ना आप, ऐसे इस साइड ऐसे आवाज करोगे, उसके रिफ्लेक्सेस काम करते हैं, वो आवाज की तरफ ऐसे देखेगा। कोई चीज नजदीक आएगी ना, उसके रिफ्लेक्सेस नेचुरल होते हैं और उसको मुंह में लेगा ऐसे। अभी नहीं लेना मुंह में, अभी कोरोना चला हुआ है, लेकिन वो लेते हैं, वो नेचुरल रिफ्लेक्सेस हैं। लेकिन हमने कंडीशन रिफ्लेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे रेसलिंग जब मैट पे आप जाते हैं, जब कई कोच मैंने देखे, रेसलर जा रहा है, ओलंपिक में मैंने देखा, गीता जब जा रही थी तो किसी को ऐसा मौका मिला कि आपने जाके ये करना है, ऐसा नहीं कर सकते आप, ऐसे बोलने से नहीं कर सकते। जब तक वो चीज आपके रिफ्लेक्स से नहीं है, आप नहीं कर सकते। सिंपल। रिफ्लेक्स का मतलब होता है, रिफ्लेक्स टेक्निक का मतलब होता है जिस अनथिंकिंग, बिना सोचे समझे आपकी टेक्निक निकल जाए आपकी बॉडी से, सोचना ना पड़े आपको, सोचने का टाइम नहीं है वहां पर। ये रिफ्लेक्सिस की बात है। रिफ्लेक्सिस अर्ली एज में ज्यादा डेवलप होते हैं, बाद में नहीं होते। किसी ये रिफ्लेक्सिस जो है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे मैं बात खत्म करता हूँ। अगर आप लेट ड्राइविंग सीखेंगे तो आपकी ड्राइविंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं होगी, एक्सीडेंट के चांस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि ड्राइविंग भी रिफ्लेक्सिस की है। जितना जल्दी ड्राइविंग जो बच्चा सीखता है उसका ज्यादा रहता है, क्योंकि अर्ली एज में रिफ्लेक्सिस कंडीशन ज्यादा अच्छी होती है। दैट्स ऑल। और कोई क्वेश्चन हो तो आपकी तरफ से पूछ लो। थैंक यू यादव साहब, आज का सेशन बड़ा अच्छा रहा। मैं श्री अनिल मान जो हमारे ध्यानचंद अवार्डी हैं, उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। आज के सेशन के बारे में बताएं कैसा उनको लगा और क्या उनके विचार हैं।
ओके सर। श्री अनिल मान जी। ओके, क्या अनिल जी अनम्यूट करो आप। हाँ जी, आई। हाँ, हेलो, आ गई आवाज आ गई आप। हाँ सभी को नमस्कार। मैं अनिल मान ध्यानचंद अवार्डी। बड़ा अच्छा लगा ये पाठशाला, और मैं जिस दिन से शुरू हुआ उसी दिन से ही डेली प्रोग्राम देख रहा हूँ, और इससे बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। जो बच्चे हैं गाँव में हैं, दूर दराज हैं, जिनको अभी कोरोना के उसमें कोचिंग का अभाव है, तो एक बच्चा है जो स्टार्टिंग करता है रेसलिंग, तो अच्छी उसकी बेस अच्छा तैयार होगा तो लॉन्ग टाइम तक वो रेसलिंग करेगा, चोट से बचेगा, और जितनी ज्यादा उसको जानकारी होगी उतनी ही कुश्ती को ज्यादा सीख पाएगा। और जितने भी मैं सबको अपील करता हूँ, जितने भी हमारे कोचेज हैं, जितने भी उनके संपर्क में हैं, सबको ज्यादा से ज्यादा इस पाठशाला में जोड़े, जिससे हमारी कुश्ती में ज्यादा से ज्यादा टैलेंटेड बच्चे आ सके और आने वाले ओलंपिकों में कुश्ती में ज्यादा से ज्यादा मेडल लेके आए। अब भी हमारी कुश्ती में बहुत अच्छा रिजल्ट चल रहा है। हमारे सांसद जी, कुश्ती अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण जी, जगमिंदर पहलवान जी, विनोद तोमर जी, ये सब साथ में जुड़ के इन्होंने एक बहुत अच्छा शुरुआत की है। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, और सबसे फिर पुनः अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को जोड़े, और पेरेंट्स से भी अपील करता हूँ वो भी साथ में जुड़े, क्योंकि उनको भी कुश्ती की जानकारी मिलेगी, उनको भी पता लगेगा। क्योंकि एक रेसलर पहलवान जब भी बनता है जब उसको अच्छा फीडबैक मिलता है, पेरेंट्स भी उसके साथ में सपोर्ट देते हैं, अच्छी कोचिंग होगी, तो इन सब का सभी का एक साथ जुड़ के ही एक अच्छा पहलवान तैयार होता है। तो मैं सभी को, सब बच्चों को भी और सभी को धन्यवाद देता हूँ जो इससे जुड़े हैं। थैंक यू वजीर जी। थैंक यू श्री अनिल मान जी, आपका बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद। sir. आपने सबको मोटिवेट किया और इस क्लासेस के बारे में, ई पाठशाला के बारे में बताया। अब आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, और कल 5 बजे एक नई ट्रेनिंग जो मैनुअल है ई पाठशाला को लेकर फिर हाजिर होते हैं। तब तक सबको नमस्कार।